हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों, रंजिश ये सही देख रहा था मैं। बहुत उम्मीद था मुझे इस वेब सीरीज से, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस, हाई होप्स था यार। बट सॉरी टू से डिसअपॉइंटेड यार। बहुत ही स्लो और दुख के साथ कहना पड़ रहा है, थोड़ा बोरिंग लगा यार। ड्रैग हो रहा था एपिसोड्स यार, बिल्कुल ड्रैग हो रहा था यार। और कहानी में कुछ नयापन नहीं। बेसिकली इट्स द सेम महेश भट्ट परवीन बाबी इंस्पायर्ड स्टोरी विच महेश भट्ट हिमसेल्फ हैज टोल्ड एंड रीटोल्ड मल्टीपल टाइम्स। यार महेश भट्ट हैज टू रियलाइज वन थिंग, इन 2022 he may be interested in telling a story multiple times again and again, but the question is the viewer interested? Is the audience interested? Yeah, it's like a grandfather is time and again insisting on telling and retelling his same old story, घिसा पिटा स्टोरी, वापस 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 दादाजी बताते जा रहा है, बताते जा रहा है, बताते जा रहा है। लेकिन यार जो न्यू जनरेशन है, जो करंट जनरेशन है, उनको सुनने का दिलचस्पी होगा ही नहीं ना। तो वही है यार कहानी, मतलब यस्टर ईयर वाला एक्ट्रेस का कहानी, यस्टर ईयर फ्लॉप डायरेक्टर का कहानी 2022 में। यार हम जैसे लोग, द करंट जनरेशन, वी आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू यस्टर ईयर एक्ट्रेस का टेल या यस्टर ईयर फ्लॉप डायरेक्टर का टेल यार। इट डजेंट होल्ड एनी इंटरेस्ट, एनी एक्साइटमेंट, एनी एंगेजमेंट, एनी एंटरटेनमेंट वैल्यू एट ऑल। कुछ नयापन नजर नहीं आया, कुछ नॉवेल्टी, कुछ यूनिकनेस, कुछ डिफरेंस, कुछ नहीं था यार। एंड यार पहला एपिसोड जिस तरह से चला, वो शंकर के नजरिए से हमने देखा वो कहानी, यानी ताहिर राज भसीन के नजरिए से हमने देखा। यार सेकंड एपिसोड वही सेम कहानी को आमला पॉल के नजरिए से दिखा रहा है। तो इतना सारा सीन्स रिपीट हो रहा था यार। तो मुझे वो स्क्रीन प्ले समझ में नहीं आया यार। इट वॉज नॉट वेरी थ्रिलिंग टू वॉच दैट काइंड ऑफ स्क्रीन प्ले यार। मैं पहला एपिसोड देखा, बोर हो गया। दूसरा देखा, बोर हो गया। तीसरा में वो जैसे ही 1959 वाला फ्लैशबैक आया दोस्तों, मैं बोला कहाँ से कहाँ जा रहा है कहानी यार। वहीं पे बंद कर दिया मैं यार। आगे देखने का मोटिवेशन ही नहीं हो रहा था, प्रोत्साहन ही नहीं हो रहा था यार। मतलब इट्स नॉट इवन ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल यार। देर इज नो जूस एट ऑल यार, नो मजा एट ऑल। वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड यार। द ओनली ब्राइट स्पार्क इज परहैप्स द परफॉर्मेंसेस ऑफ आमला पॉल, ताहिर राज भसीन एंड अमृता पुरी। तीनों ने अच्छा सिंसियर परफॉर्मेंस दिया। आमला इज गुड, ताहिर राज ने भी काफी सिंसियर परफॉर्मेंस दिया है, और अमृता पुरी ने भी काफी सिंसियर परफॉर्मेंस दिया। तो परफॉर्मेंसेस अच्छा है यार, लेकिन अल्टीमेटली नो वन कैन राइज अबव द स्क्रिप्ट। कंटेंट इज द किंग। और कंटेंट ऐसा है जो आपने कई बार देखा होगा, घिसा पिटा आपको लगेगा और कुछ नयापन नहीं। तो वो सेम ओल्ड स्टोरी को देखने में क्या मजा है यार। सो I will just say this, I will reiterate this once again यार। Mahesh Bhatt may be interested in telling his own story, his own inspired life story again and again, but the question that Mahesh Bhatt himself should ask is the viewer interested in listening to it? Is the viewer interested in watching it? I'm going with 2 stars for Ranjish Isai. Deeply disappointed. Had high hopes but deeply disappointed. Let me know अगर आपने देखा है रंजिश इसई तो आपको कैसे लगा। कुछ कुछ सीन्स हाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, कुछ कुछ सीन्स, जैसे वो सौरभ सचदेव वाला जो सीन था जहाँ पे उसके वाइफ को बुला के नीचे बिठाता है, नरेशन बोलता है करने के लिए, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। फिर ताहिर राज भसीन जब भाग के जाता है इंपीरियल टावर्स तक अपना आमला पॉल से मिलने के लिए, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ऐसे एक आध सीन्स है जहाँ पे थोड़ा कुछ इंटरेस्ट आया। अदरवाइज डायलॉग्स हो, सीन्स हो, स्क्रीन प्ले का पेस हो यार, इतना ड्रैग हो रहा था कि देखने का मजा ही नहीं है। 2 stars, दैट्स माई रेटिंग। लेट मी नो दोस्तों आपका क्या टेक है रंजिश ही सही सीरीज के बारे में। अगर आपने देखा है तो लेट मी नो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट। चलिए फॉर द मोमेंट टाटा।